हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हमने अपने प्राचीन इतिहास के पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता को देख लिया था। ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल की बुक से लिया हुआ है। तो और आज हम देखने वाले हैं वैदिक काल को। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक काल के वन लाइनर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला क्वेश्चन है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान, नॉलेज, इसे ही वेद कहा जाता है। दूसरा है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो सर्वाधिक सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तीसरा है, थर्ड क्वेश्चन है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द श्रेष्ठ को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो त्रयी नाम तीनों वेदों के लिए प्रयोग किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। हमारे धर्म ग्रंथों में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। परंतु त्रयी नाम ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है, जो नियम है, उनकी जानकारी हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती है। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो 4 वेदों में से अथर्ववेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो उपनिषद भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल है जो पूर्णतः रूप से सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो आध्यात्म ज्ञान से संबंधित जो नचिकेता और यम का संवाद है वो कठोपनिषद से प्राप्त होता है, कठोपनिषद में वर्णित है ये। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो उपनिषद काल के जो राजा अश्वपति हैं वो कैकेय के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा उपनिषद में की गई है। अगला क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो वैदिक काल की जो नदी है अस्किनी, वर्तमान में उसे चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। अस्किनी नदी का नया नाम क्या है? चिनाब। और कभी हमसे ये पूछ लिया जाए कि चिनाब का प्राचीनतम नाम क्या है, तो याद रखिएगा अस्किनी, ये चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है सिंधु नदी। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? शुल्ब सूत्र। ये शुल्ब सूत्र है जो वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द हैं, जो वर्तमान में जो आधुनिक नाम है और जो किसी चीज के प्राचीनतम नाम है उनके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। गाय को पहले क्या कहा जाता था? तो गाय को वैदिक काल में अघन्या कहा जाता था, जिसका वध ना हो। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, गाय का प्राचीनतम नाम क्या है? तो गाय को वैदिक काल में अघन्या कहा जाता था। और अघन्या का मतलब क्या होता है? तो अघन्या का मतलब होता है जिसका वध ना हो, उसे अघन्या कहा जाता है। राजा को वैदिक काल में गोप कहा जाता था। अतिथि को गुहंटा या गोहन कहा जाता था। ये किस काल की बात हो रही है? तो ये वैदिक काल की बात हो रही है। अगर पूछा जाए कि वैदिक काल में अतिथि को क्या कहा जाता था, तो वैदिक काल में अतिथि को गुहंटा या गोहन कहा जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। युद्ध को गविष्ट, गेसु या गम्य कहा जाता था। युद्ध को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? तो गविष्ट, गेसु या गम्य कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। पुत्री को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? तो पुत्री को दुहिता कहा जाता था। अनाज को धान्य कहा जाता था।
मरुस्थल को धन्व कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को वैदिक काल में उर्वरा कहा जाता था और पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था। हल से जो बनी नालियां होती थी उन्हें सीता कहा जाता था। कब कहा जाता था? तो वैदिक काल में कहा जाता था। तो वैदिक काल में प्रयुक्त कुछ प्रमुख शब्दों को हमने देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो संगीतमय ऋचाओं का संकलन किसमें है? तो वो है सामवेद में। अगला है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है। अगला है, पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो पूर्व वैदिक काल में सभा और समिति, इन दो संस्थाओं का राजा पर पूर्णतः नियंत्रण होता था। अगला है, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति कौन है? तो ये वैदिक देवताओं के पुरोहित हैं। अगला देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? ऋग्वैदिक काल में निष्क का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु उसके बाद परवर्ती काल में किस वस्तु के लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाने लगा? तो निष्क का प्रयोग परवर्ती काल में सिक्कों के लिए किया जाने लगा था। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ वेद हैं, ब्राह्मण हैं, सूक्त हैं, उपनिषद है, अरण्यक है, अध्येता और उपवेद, इनके बारे में दिया गया है। तो पहला देख लेते हैं। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण वेद है कौशिकी और ऐत्रेय। इसमें ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। और ऋग्वेद के उपनिषद हैं, तो ऋग्वेद के उपनिषद हैं कौशिकी और ऐत्रेय। जो ब्राह्मण वेद हैं वही इसके उपनिषद भी हैं। ऋग्वेद के अरण्यक है ऐत्रेय और कौशिकी। इसके अध्येता है होत्र। और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। और आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं प्रजापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण वेद है तैत्तिरीय और शतपथ। सूक्त इसमें भी 1028 मंत्र हैं। और उपनिषद हैं तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, इस, बृहदारण्यक, मैत्रायणी, ये इसके उपनिषद हैं। और अरण्यक हैं तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, शतपथ और मैत्रायणी। अध्येता हैं अध्यर्यु। उपवेद है धनुर्वेद और जिसके प्रवर्तक हैं महर्षि विश्वामित्र। तीसरा वेद है सामवेद। ब्राह्मण वेद है पंचवीस, जिसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें सूक्त है 1875 मंत्र हैं। उपनिषद है केन और छांदोग्य। अरण्यक है जैमिनी और छांदोग्य। अध्येता है उद्गाता। उपवेद है गंधर्व वेद और प्रवर्तक है नारद। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद है गोपथ। सूक्त है 6000 मंत्र। उपनिषद है मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक। और अरण्यक है जैमिनी और छांदोग्य। अध्येता है ब्रह्मा। उपवेद है शिल्पवेद, जिसके प्रवर्तक हैं विश्वकर्मा। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। तो पारसियों का जो ग्रंथ है जिसमें जिंद अवेस्ता का वर्णन है, जिंद अवेस्ता में अहुर मजदा का वर्णन मिलता है, वह असुरों का देवता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ईरान से भारत आए आर्यों की सूचना मिलती है बोगजकोई अभिलेख से। आर्य कहाँ से भारत आए थे? तो आर्य भारत में आए थे ईरान से, जिसकी सूचना हमें किस अभिलेख से मिलती है? तो बोगजकोई अभिलेख से मिलती है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में अंग और मगध को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। अगला है गोत्र। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद काल में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋग्वेद संहिता में जो दूसरे से 7वें मंडल तक हैं
उन्हें सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है और इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किस में था? तो ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास बलि एवं कर्मकांड में था। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध परुष्णी नदी, जिसे वर्तमान में रावी की नदी के नाम से जाना जाता है। तो दशराग्य युद्ध कहाँ हुआ था? तो दशराज का युद्ध जो हुआ था परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अगला है, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत पशुपालन एवं कृषि था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो जो वर्तमान में जौ के नाम से प्रसिद्ध है उसे ऋग्वेद में यव के नाम से जाना जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह थी वंशानुगत राजतंत्र की प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अ से आयुर्वेद और अ से अथर्ववेद, ये याद रखिएगा कि आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिला? तो अ से अथर्ववेद में मिला। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र ही था। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट है, श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी, ये आप सभी जानते हैं, जिसका बाद में हिंदी में अनुवाद किया गया है। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऋग्वैदिक नदियों के बारे में देख लेते हैं जिनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिया हुआ है। तो वितस्ता, ये प्राचीन नाम है, पहले इसे वितस्ता कहा जाता था और वर्तमान में इस नदी को झेलम नदी के नाम से जाना जाता है। अगली नदी है विपाशा नदी। विपाशा नदी का आधुनिकतम नाम है व्यास नदी। अभी वर्तमान में विपाशा नदी को व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। अगली नदी है दृष्टवती या दृष्टधती नदी, जिसे वर्तमान में घग्घर या चौतांग नदी के नाम से जाना जाता है। अगली नदी है क्रुमु। क्रुमु नदी को वर्तमान में कुर्रम के नाम से जाना जाता है। कुंभा नदी का वर्तमान नाम या आधुनिक नाम काबुल है। सदानीरा नदी को गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। अस्किनी का आधुनिक नाम है चिनाब। हमने पहले भी देखा है, अस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब है। चिनाब नदी को ही पहले वैदिक काल में अस्किनी नदी कहा जाता था। सतुद्री नदी को अभी वर्तमान में सतलेज नदी के नाम से जानते हैं। अगली नदी है गोमल नदी को वर्तमान में गोमती नदी के नाम से जाना जाता है। और अगली नदी है सिंधु नदी को वर्तमान में सिंध नदी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती नदी को वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल की सुषोमा नदी को वर्तमान में सोहन के नाम से जाना जाता है। अगली नदी है वैदिक काल की नदी सुवास्तु, जिसे वैदिक काल में सुवास्तु के नाम से जाना जाता था, उसे वर्तमान में स्वात नदी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी। ऋग्वेद ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो जीविकोपार्जन के हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है।
सुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो सुल्व सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमय वाक्यांश बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगला है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये भी बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? तो वैदिक काल में द्विज श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है। इसे नदी तमा व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म को देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई कमी रह गई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।